साधारण परिवार की एक लड़की डॉक्टर बनने के ख्वाब लेकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेती है और वहीं उसके सपनों को तोड़ दिया जाता है। ये वारदात 8 अगस्त 2024 की रात की है। ट्रेनिंग डॉक्टर हॉस्पिटल के तीसरी बिल्डिंग में बने एक सेमिनार में 4 जूनियर डॉक्टर के साथ खाना खाया और उसके बाद चारों जूनियर डॉक्टर वहां से चले गए और अभ्या यानी कोलकाता ट्रेनिंग डॉक्टर का नाम हम रिवील नहीं कर सकते हैं। हम उसे अभ्या नाम से संबोधित करेंगे, जो उसका रियल नाम नहीं है। अभ्या उसी सेमिनार हॉल में रुक गई। उन्हें पढ़ाई करनी थी। पढ़ने के बाद वहां सो गई। फिर देर रात उसे 3 बजे कुछ डॉक्टर ने उन्हें सेमिनार हॉल में सोते हुए भी देखा और अगली सुबह 9 बजे उसकी डेड बॉडी वहीं पर मिली। पुलिस 6 घंटे के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और वह आरोपी संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूला। सोचने की बात यह है कि आरोपी संजय रॉय ने अपना जुर्म पुलिस के सामने बहुत ही आसानी से कबूल लिया। शक इसी बात से पुलिस को और ज्यादा हो गई थी। फिर डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पूरी बात समझ में आ गई। आप जानते हैं बेचारी लड़की के साथ पूरी रात कैसी बर्बरता की गई। उसके प्राइवेट पार्ट में गहरे घाव थे। दाहिने हाथ बाएं पैर पर चोट के निशान थे। होठ और पेट पर चोट के निशान मिले। आरोपी ने 2 बार पीड़ित का गला घोटा। आंख से खून निकल रहा था। पीड़िता के चेहरे पर जख्म के निशान थे। आरोपी के नाखूनों से पीड़ित का चेहरा जख्मी हुआ था। हिप की हड्डियां टूट गई थीं। 150 ml सीमेन भी मिला है, जो किसी भी एक आदमी का नहीं हो सकता है। डॉक्टर के रिपोर्ट के अनुसार एक अकेला संजय रॉय इतना सब कुछ नहीं कर सकता। यह एक गैंग रेप है। संजय रॉय ने कई टेस्ट के बाद यह कबूला भी है कि उसके साथ 4 और लोग भी शामिल हैं। संजय रॉय ने कहा है कि ट्रेनिंग डॉक्टर अभ्या को उसके रेप से पहले ही अधमरा कर दिया गया था। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि अभी भी और पुलिस की कार्रवाई चल रही है। अभी भी संजय रॉय की बात पर पूरा भरोसा पुलिस को नहीं है। यह जो आरोपी संजय रॉय है वह 4 शादियां कर चुका है और उसमें से 3 पत्नियों का उसे छोड़ चुकी है। उसकी वजह बताया जाता है कि संजय रॉय अपनी पत्नियों के साथ मारपीट किया करता था और चौथी पत्नी की मृत्यु हो गई है और इसकी चौथी पत्नी ने इसके खिलाफ केस भी दर्ज करवाया था। पर फिर भी संजय रॉय पर पुलिस की डिपार्टमेंट के साथ रहने के कारण उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह खुलेआम अपना धौंस जमाता था। संजय रॉय के वर्दी पर पुलिस लिखा होने के कारण वह हॉस्पिटल में भी मरीजों को भर्ती करवाने और बेड दिलवाने के नाम पर मोटा पैसा वसूलता था और लोग पुलिस जानकर उसे दे भी देते थे, क्योंकि पुलिस से हर कोई डरता है। पुलिस की जांच में संजय रॉय का ब्लूटूथ फोन बरामद हुआ है और उसके मोबाइल में कई गंदे वीडियो भी मिले हैं। हत्या की रात संजय रॉय को उस बिल्डिंग पर जाते हुए भी सीसीटीवी कैमरा में देखा गया है। पीड़ित लड़की के मां बाप ने हाई कोर्ट को अपने अनुरक्षण में इस केस को सॉल्व करने को कहा। सड़कों पर पूरे देश में डॉक्टर उतर गए हैं। और न्याय की गुहार कर रहे हैं। पीड़िता की दोस्त भी बताती है कि अभ्या एक पढ़ने और बड़ी मेहनत करने वाली लड़की थी। वह सभी की मदद करती थी। फिर भी उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ? उसे न्याय मिलना ही चाहिए। हम लोग हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ये हिस्सा नहीं बोल सके।
लोग जोधपुर में हमारा घर है, क्लास 5 to 10 हम लोग एक ही साथ पढ़ाई की है। इतना इनोसेंट, इतना वो हमारे बैच में वो एक ही डॉक्टर वो हुई थी। वहीं हाई कोर्ट ने भी इस केस को अपने अंडर लेते हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर घोष को और कोलकाता पुलिस को कड़ी फटकार लगाई और डॉक्टर घोष को रिजाइन भी देना पड़ा है। हाई कोर्ट ने इस कोलकाता मर्डर केस के लिए एक सीबीआई की टीम को नियुक्त किया। यह सीबीआई कई मर्डर केस सॉल्व कर चुके हैं। सीबीआई ने अभया के माता पिता से भी बात की और अस्पताल के कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है और उन लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने हत्या के बाद सेमिनार हॉल में घुसकर तोड़ फोड़ की और सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी। पुलिस ने इन लोगों की कुछ तस्वीरें फेसबुक पर शेयर भी की है और कहा है कि इन संदिग्धों में से जिसे भी आप पहचानते हैं कृपया इसकी जानकारी पुलिस को दें। अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। फिलहाल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी हुआ वो वाकई हैवान की हैवानियत दिखाता है। एक ऐसी दरिंदगी जिसे शायद उस महिला डॉक्टर ने किस तरीके से झेला होगा कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। लेकिन एक बार फिर से वही सवाल उठ रही है, क्या लड़कियां सुरक्षित हैं? कब यह दानव खत्म होंगे? कब बेटियां आज़ादी से रहेंगी और पढ़ेंगी? नमस्कार, आज अभी यहीं तक। आगे जैसे ही कुछ खबर आती है मैं आपके लिए लाऊंगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट में बताएं कि पकड़े जाने पर आप इन अपराधियों को क्या सज़ा देना चाहेंगे। कमेंट करें।